नमस्कार दोस्तों हरियाणा के डिप्लोमा कोर्स के फॉर्म स्टार्ट हो गए दोस्तों। हरियाणा के जो डिप्लोमा के एडमिशन होते हैं वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ये हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा एडमिशन के फॉर्म फिल करवा जाते हैं। इसमें आपके फॉर्म जो होते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री और डिप्लोमा फार्मेसी, इसमें 3 तरह के कोर्स होते हैं डिप्लोमा के। क्या इसका शेड्यूल रहेगा एडमिशन का, क्या इनकी एलिजिबिलिटी रहेगी, मैं कंप्लीट इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। कब से फॉर्म फिल भरने शुरू हो चुके हैं, कब तक आपकी लास्ट डेट रहेगी। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं नोटिस डाल रखा है। इसमें आपके 3 तरह के कोर्स हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा फार्मेसी एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री। ठीक है। और बेसिस ऑफ एडमिशन इन तीनों का इंटर सी मेरिट रैंक प्रिपेयर्ड इन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन। ये तीनों मेरिट बेस पर एडमिशन होंगे आपके। ठीक है। जो आपकी 10th के बेस पर जो एडमिशन है तो 10th की मार्क उसकी रैंक बनेगी, उसमें एक रैंक कार्ड बन जाता है। इसमें फॉर्म फिल करने के पश्चात रैंक के हिसाब से आपके एडमिशन हो जाएंगे। और उस जो +2 के बेस पर एडमिशन है उसकी आपकी +2 के बेस पर मार्क रैंक बनेगी। आपके जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के फॉर्म है 24/6/2022 से स्टार्ट होकर 6/9/2022 तक ये फॉर्म फिल होंगे। ठीक है। और जो डिप्लोमा फार्मेसी के जो फॉर्म है 24/6/2022 से लेकर 7/9/2022 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और जो आपके डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री के हैं ये आपके 27/6/2022 से 22/8/2022 तक फॉर्म फिल होंगे। इसमें जो आपकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन मार्क क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन अदर क्वालिफिकेशन एंड फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सेलेक्टेड डिजाइनेशन सेंटर फॉर द कंफर्मेशन ऑफ मेरिट। दोस्तों जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे इसमें, ठीक है, ऑनलाइन ही आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए फिल किए जाएंगे। ठीक है। वो 27/6/2022 से डिप्लोमा इंजीनियरिंग के और 8/9/2022 तक ऑनलाइन ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, जिनके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बननी है। ठीक है। और डिप्लोमा फार्मेसी के आपके 27/6/2022 से 8/9/2022 तक वेबसाइट पर ही ऑनलाइन फिल होंगे, जिनके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बननी है, यानी रैंक कार्ड बनना आपका। यहाँ पर उन्होंने लिख रखा है जो भी आप डिजाइनेशन सेंटर लेंगे वहीं पर आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे। ये लिख रखा है यहाँ पर, ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ मार्क ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन एंड अदर डिटेल फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय द सेलेक्टेड डिजाइनेटेड सेंटर द कंफर्मेशन ऑफ मेरिट। जो आप डिजाइनेशन सेंटर फॉर्म फिल करते समय एंटर करोगे वहाँ से आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। ठीक है। और ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री के 28/6/2022 थे 23/8/2022 तक आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होंगे। ठीक है। इसमें जो आपकी रिजल्ट सी इज मेरिट लिस्ट, ठीक है, 12 डिप्लोमा इंजीनियरिंग की 12/9/2022 को मेरिट लिस्ट लगेगी, वेबसाइट पर ही होगी है। इसकी जो डिप्लोमा फार्मेसी है 13/9/2022 को मेरिट लिस्ट लगेगी। और आपका जो डिप्लोमा लेटरल एंट्री है उसकी 28/8/2022 को मेरिट लिस्ट लगेगी। फिर इसकी काउंसलिंग होगी, ये भी आपको काउंसलिंग फीस पे करनी पड़ती है। काउंसलिंग इसमें आपकी फर्स्ट काउंसलिंग जो डिप्लोमा वाले की है 9/8/2022 से स्टार्ट हो जाएगी और 6/9/2022 तक रहेगी। और सेकंड आपकी 21/9/2022 से 27/9/2022 तक रहेगी। और आपकी फिर डिप्लोमा फार्मेसी की काउंसलिंग है 10/8/2022 से 7/9/2022 तक होगी। ये ऑनलाइन एक काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना पड़ता है। इसमें आपके कॉलेज सेलेक्ट होते हैं जो आप में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है। और इसमें जो सेकंड काउंसलिंग होगी डिप्लोमा फार्मेसी की 22/9/2022 से 28/9/2022 तक होगी। और इसमें जो फर्स्ट काउंसलिंग होगी आपकी डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री की 20/7/2022 से 22/8/2022 तक होगी। और इसमें सेकंड होगी आपकी जो काउंसलिंग 8/9/2022 से 13/9/2022 तक रहेगी। आपके जो सीट अलॉटमेंट आएंगे इसमें, ठीक है,
काउंसलिंग में क्या होता है आपकी, एक बात और मैं बता ही देना चाहता हूँ। काउंसलिंग में क्या होता है कि जो आपकी चॉइस लॉक होती है, ठीक है। ये वेबसाइट दे रखी है, इस पर आपकी चॉइस लॉक होगी। चॉइस लॉक में क्या होता है कि आपको फॉर्म फिल करना होता है कि मैंने इसमें कॉलेज में एडमिशन लेना है, मैंने इस स्कूल में एडमिशन लेना है, तो वो इसकी डेट थी। सीट अलॉटमेंट आपकी 14/9/2022 को होगी डिप्लोमा इंजीनियरिंग वालों की। और फिर सेकंड जो सीट अलॉटमेंट होगी 29/9/2022 को होगी। और फिर डिप्लोमा फार्मेसी वालों की 15/9/2022 को होगी अलॉटमेंट, जो सीट जिसमें आपका एडमिशन हुआ है। और फिर 30/9/2022 को आपकी फिर डिप्लोमा फार्मेसी वालों की होगी। फिर इसमें डिप्लोमा लेटर एंट्री वाले 1/9/2022 को, और इसकी फिर 6/9/2022 को होगी सीट अलॉटमेंट। जो आपने अलॉटमेंट के बाद फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट में 15/9/2022 को मैं फर्स्ट बता देता हूँ। फिर 16/9/2022 को डिप्लोमा फार्मेसी की। फिर 2/9/2022 को डिप्लोमा एंट्री की, ठीक है। इसकी जो डिप्लोमा इंजीनियर की जो सेकंड फिजिकल रिपोर्टिंग होगी वो सेकंड काउंसलिंग के बाद ही होगी 30/9/2022 को। इसकी 30/9/2022 को, इसकी 16/9/2022 को, ठीक है। ये आपके कह सकते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा फार्मेसी और डिप्लोमा आपका इंजीनियरिंग लेटर एंट्री, ठीक है। फिर अपडेटेड द वैकेंसी पोजीशन बाय द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। इसमें जो सीटें बच जाएंगी फिर वो आपकी अपडेट हो जाएंगी 20/9/2022 को। फिर सेकंड होंगे आपकी 4/10/2022 को, ठीक है। फिर ये डिप्लोमा फार्मेसी की 21/9/2022 को फर्स्ट होंगे। फिर 4/10/2022 को सेकंड होंगे आपकी। 6/9/2022 को आपकी इसकी फर्स्ट होंगी डिप्लोमा लेटर एंट्री की। 21/9/2022 को आपकी सेकंड होंगी। फिर इसका एडमिशन सेशन स्टार्ट हो जाएगा 1/10/2022 से, ठीक है। और जो फाइनल कट ऑफ आएगी 25/10/2022 तक आएगी आपकी। इसका फिर ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग और डिप्लोमा फार्मेसी के लिए डिप्लोमा लेटर एंट्री के लिए 1/10/2022 से हो जाएगा 30/10/2022 दोनों को। फाइनल कट ऑफ आप 27/10/2022 का इसको आएगी। और ये इसकी डिप्लोमा लेटर एंट्री की है इंजीनियरिंग की 2/10/2022 को होगी। इनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताता हूँ कौन से में क्या क्वालिफिकेशन है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग वालों की क्वालिफिकेशन क्या है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग वालों की क्वालिफिकेशन आपकी ये 3 ईयर ड्यूरेशन कोर्स है, ठीक है। सेमेस्टर सिस्टम है इसमें। फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सिस्टम है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर ऐसा सेमेस्टर सिस्टम है। फर्स्ट ईयर एंड सेमेस्टर सिस्टम, ठीक। सेकंड ईयर एंड सेमेस्टर सिस्टम। इसमें 10वीं पास आपकी क्वालिफिकेशन है। 33 से 35% आपके मार्क होंगे। इसमें बेसिस ऑफ एडमिशन इन द डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स शैल बी मेड द बेसिस ऑफ मेरिट सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन मेट्रिकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। मतलब आपका 10वीं की जो क्वालिफिकेशन में जो मेरिट बेस बनेगा उसके हिसाब से आपके एडमिशन होंगे इसमें, ठीक है। बेसिस ऑफ एडमिशन का मेरिट बेस है इसमें। 3 साल का आपका कोर्स होगा, ठीक है। फिर आप लगा लीजिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटर एंट्री की क्वालिफिकेशन। डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटर एंट्री 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स है, सेमेस्टर बेस्ड कोर्स है। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी +2 पास है एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। मतलब +2 पास एग्जामिनेशन विद फिजिक्स तो आपका होना ही चाहिए। फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेशन बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक, इसमें तरह बेसिक स्टडी, ये एनी ऑफ द 3 इनमें से ये जो सब्जेक्ट दे रखे हैं इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट होने चाहिए आपके +2 में, ठीक है। एनी ऑफ द 3 इन्होंने नोट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और +2 पास में जो ITI कर रहे हैं भाई, +2 ईयर ITI एप्लीकेबल ट्रेड ऑल्टर
shall be eligible the admission of second year course of apprenticeship program। ये भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि आपका एडमिशन डायरेक्ट सेकंड ईयर में होता है डिप्लोमा लेटरल एंट्री में, ठीक है, जो +2 बेस पर जो एडमिशन लेते हैं। 10वीं बेस पर तो फर्स्ट ईयर में, इसमें सेकंड ईयर में होता है, 2 साल का कोर्स हो जाता है आपका, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी भी मैं आपको बता चुका हूँ, मेरिट बेस पर इसकी एडमिशन है। इसमें एक बात और दे रखी है, इन्होंने ग्रुप दे रखे हैं, इन्होंने एजुकेशन के हिसाब से ग्रुप बना रखे हैं, ग्रुप A B C D, ठीक है। इनकी एलिजिबिलिटी इसमें ग्रुप A में जो आते हैं +2 सब्जेक्ट फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और फिर एलिजिबिलिटी होती है कि द कैंडिडेट वो है वो पास द +2 इन 3 सब्जेक्ट, इन 3 सब्जेक्टों में आपका पास होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इन्होंने ग्रुप बना रखे हैं। और जो सेकंड बी में है बायोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक, ये ग्रुप बी में आते हैं। एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप A एंड 1 सब्जेक्ट ग्रुप B, ठीक है। ग्रुप A के कोई 2 सब्जेक्ट और ग्रुप B के 1 सब्जेक्ट इन +2 विल बी एलिजिबल कंसिडर द ऑल स्ट्रीम ऑफ द डिप्लोमा कोर्स, ठीक है। इसमें फिर आपके 3 C ग्रुप है आपका फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक, ये ग्रुप C में आते हैं आपके। कैंडिडेट पास द +2 सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप C एंड 1 सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप D, ठीक है। ग्रुप C में के इसमें आपके 1 सब्जेक्ट है तो पास +2 एंड 2 सब्जेक्ट ग्रुप C, 2 सब्जेक्ट तो आपके ग्रुप C के हैं ये वाले, और एक ग्रुप D का और सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप D, 1 सब्जेक्ट ग्रुप D, ये ग्रुप D का और है बिजनेस स्टडी, इंटरप्राइज, इनमें से एक सब्जेक्ट आपके पास है होना चाहिए C ग्रुप में जो होना चाहिए। फिर यहाँ पर और भी लिख रखा है 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप C और 2 सब्जेक्ट फ्रॉम D +2 विल बी एलिजिबल कंसिडर्ड ओनली इन नॉट इंजीनियरिंग स्ट्रीम ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग, ठीक है। ये ग्रुप D का आता है इसमें आपके 1 सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप C और 2 सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप D। C और D 1 सब्जेक्ट ग्रुप C का है, 2 सब्जेक्ट ग्रुप D के हैं, ठीक है। अब और इन +2 विल बी एलिजिबल फॉर कंसिडर्ड ओनली इन नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम ऑफ डिप्लोमा कोर्स। आपको नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम में कंप्यूटर के लेटरल एंट्री में आपका एडमिशन हो जाएगा। इस तरह इन्होंने ग्रुप को चेंज करा है, A B और C आप समझ गए हो। तो इसके बाद फिर आपका बच जाता है भाई डिप्लोमा फार्मेसी। इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, ये 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स है, एनुअल कोर्स है ये, ठीक है। +2 पास फ्रॉम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म और बोर्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट एंड चेंज द गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन, ठीक है। एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट चेंज भी मतलब समय समय पर सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। पास फ्रॉम द बोर्ड यूनिवर्सिटी एनी फॉलोइंग एग्जामिनेशन विद पास इन द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। ये आपके इसमें सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो और सारे मैथ हो जाए, ठीक। +2 पास में इसमें होना चाहिए। ये आपका फार्मेसी का है। इसमें फिर अलग अलग समय समय पर जो रूल रेगुलेशन बना रखे हैं काउंसलिंग दे तो उसके हिसाब से आपके एडमिशन है होते चले जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। भाई ये डिप्लोमा की जानकारी थी, एडमिशन होंगे, ठीक है। और भाई कुछ आपको फॉर्म फिल करते समय या कुछ बात ना समझ में आई तो आप मेरे कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से मैं आप टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, मैं आपको कंप्लीट आपकी हेल्प करूँगा। दोस्तों अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।